As for God, his way is blameless. The word of the Lord is tested. He is a shield to all who take refuge in him. For who is God but the Lord? Or who is the rock except our God? The God who encircles me with strength and makes my way blameless. He makes my feet like hen's feet. He sets me upon my high places. He trains my hands for war, so that my arms can bend a bow of bronze. You have also given me the shield of your salvation, and your right hand upholds and sustains me. Your gentleness makes me great, and you enlarge the path beneath me and make my steps secure, so that my feet will not slip. I pursued my enemies and overtook them, and I did not turn back until they were consumed. I shattered them so that they will not be able to rise. They fell under my feet, for you have encircled me with your strength for the battle, and you have subdued under me those who rose up against me. परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारा परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरी कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूँगा और जब तक उनका अंत ना करूँ तब तक ना लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा बांधूंगा कि वे उठ ना सकेंगे। वे मेरे पाँव के नीचे गिरे पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। आज के दिन के लिए जीवित परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु हमारा परमेश्वर है। तू जीवित है और तू हर दिन परमेश्वर निरंतर हमारी अगुवाई और हमारे संग चलता है और हमें अपनी संगति में बनाए रखता है कि हम तुझ में बने रहें और तू हम में, और यीशु की मध्यस्थता में ये सभी बातें सिद्धता से भलाई के लिए सिद्ध ठहरे। आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, और इस वचन के लिए। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर हर दिन परमेश्वर की ओर से मिला वचन और हर दिन आत्मिकता के भाव को लेना और आत्मिकता में बढ़ना और आत्मिकता में बना रहना आवश्यक है। जिस रीति से दाखलता में डाली का बना रहना आवश्यक है, क्योंकि अब वो दाखलता से खा रहा है और अब वो चूँकि दाखलता से होकर उसके स्रोत से ब्लेस हो रहा है, तो उसका हर अस्तित्व अब दाखलता में है। वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए और जब अब हम यीशु की मध्यस्थता में परमेश्वर के पिता के किंगडम से जोड़ दिए गए, उसके सम्राट से जोड़ दिए गए, हर दिन हमारा उस स्रोत से उस वचन का खाना, वो आत्मिकता का गाढ़ापन का आना और उसमें बने रहना आवश्यक है। परमेश्वर हर दिन आत्मिकता में बढ़ना आवश्यक है। हर दिन वचन पर मन लगाना, वचन को सिद्धता से पढ़ना, अपने जीवन में लागू करना, वचन के विश्वासी, वचन के श्रोता और वचन के कर्ता का बनना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर, जब हम भजन संहिता 18 आज पढ़ते हैं, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा के छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। हर बातों में, आत्मिक जीवन में सिद्धता सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है।
आत्मिकता की सिद्धता भी परमेश्वर की ओर से आती है, और हर भाग जब हमारे जीवन का है वो हर भाग अब यीशु से जुड़ा हुआ है, उसमें सिद्धता परमेश्वर की ओर से आती है। We may not find the perfection in anything from outside the world, but we know that all the goodness, all the kindness, and all the perfection we can find in our God only. The way He chose for us, the plan He has for us, and all the purposes He has made for everyone's individual's life is perfect as His will. एंड हम धन्यवाद देते हैं कि जिस रीति से उसने एक एक के जीवन में जितनी भी योजनाओं को बनाया है वो सिद्ध है, और हम उस सिद्धता के साक्षी हैं। हम परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं। हर कोई अपने लाइफ में परमेश्वर है बैटल को लड़ रहा है। हर एक विश्वासी अपने विश्वासी जीवन में बैटल को लड़ रहा है, और तो हमें परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ाता है तो हमें योद्धा बनाता है। योद्धा जो परमेश्वर जूता पहने हुए है सुसमाचार का, योद्धा जो अपने सिर पर टोप पहना हुआ है सैल्वेशन का, योद्धा जिसके हाथ पर तलवार है और जो परमेश्वर दो धारी है परमेश्वर के पवित्र वचन का। तो हमें परमेश्वर झिलम पहनाता है, तो हमें परमेश्वर वेस्ट बैंड देता है, तो हमें शील्ड देता है, ताकि हम आत्मिकता की तैयारी पूर्ण रीति से कर अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। और जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारा युद्ध आत्मिकता का है, वी हैव बिकम द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। और हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर तेरी इस तैयारी को अपने जीवन में मांग लेते हैं। वचन कहता है कि हम ऑलरेडी एक विक्टोरियस परमेश्वर के साइड में हैं, विजयी परमेश्वर के साम्राज्य में हैं। कोई भी चीज़ परमेश्वर हमारे जीवन में हावी नहीं हो सकता जो आपकी ओर से नहीं है, क्योंकि आपकी योजना और आपका विजय इसके हमारे जीवन में पहले से सिद्ध है। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि जब आज तू हमारे युद्ध के लिए कमर में शक्ति का पटुका बांधा है, लिखता है मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। मेरे प्रभु जी तू लिखता है कि मैं उन्हें ऐसा बांधूंगा कि वे उठ ना सकेंगे, वे मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरे कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। Parmeshwar, we claim this verse in name of Jesus. We claim the victory over every struggle in name of Jesus. हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि इस पवित्र वचन के साथ जो आज हम पढ़ते हैं भजन संहिता 18 का, मेरे परमेश्वर 30 से लेकर 39 तक, मेरे प्रभु जी हम परमेश्वर उसे यीशु के नाम से विजयी ठहराते हुए विजयी वचन को क्लेम करते हैं। हर एक स्ट्रगल के ऊपर, हर एक सिचुएशन के ऊपर, हर एक प्रॉब्लम के ऊपर, और हो जाने को पाए पिता कि तो हमें जब प्रार्थना का योद्धा बनाता है तो हमारे हाथ में अपने परमेश्वर दोधारी वचन का तलवार को देता है, तो हमारे हाथ में मेरे परमेश्वर ढाल को देता है। हो जाने को पाए कि हम कोई भी परिस्थिति में परमेश्वर झुके नहीं। विजय परमेश्वर के हम विजय बेटे बेटियां हैं पिता, हम हियाव से आगे बढ़े, चूँकि परमेश्वर तो ऑलरेडी हमें अपने विक्टोरियस साइड में रखा है। हम अपने विजय परमेश्वर के विजयी बेटे बेटियां प्रजा है, और हम साक्षी हैं उसके विजय के जो उस क्रूस पर उसने हमारे लिए किया है। और आज हम हर चीज़ के ऊपर परमेश्वर का विक्ट्री को देख पाते हैं। वी डिक्लेयर द होली विक्ट्री ओवर एवरी स्ट्रगल, एवरी फियर, एवरी कन्फ्यूजन एंड एवरी डाउट्स इन नेम ऑफ जीसस। कि हर कोई आज तेरी क्लैरिटी, तेरे सामर्थ, तेरे हियाव और परमेश्वर तेरे पारदर्शी जीवन से ब्लेस हो। कोई कन्फ्यूजन और डाउट हो उसके ऊपर भी तेरे परमेश्वर पावर को ओवरकम करते हैं कि हर कन्फ्यूजन डाउट हटता चला जाए, हर डर हर कमज़ोरी हटता चला जाए। यीशु के नाम से इसका के ऊपर तेरे विक्ट्री को डिक्लेयर करते हैं, और जो भी परमेश्वर अपने कैपेबिलिटी पर डाउट करता है हम उसके ऊपर तेरी कैपेबिलिटी और तेरे ब्लेसिंग्स को ओवर पावर करते हैं। परमेश्वर तेरे विक्ट्री को ओवर पावर करते हैं एंड ब्लेस करते हैं।
परमेश्वर के अपने शुद्ध विवेक के साथ हम सबको ब्लेस करके हम सही चीज़ का चुनाव करें जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और सही चीज़ का चुनाव परमेश्वर करने के बाद जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं हम तेरे विजय को उसमें देखने को पाए। परिस्थिति कैसे भी हो परमेश्वर, सही चुनाव हमारे जीवन में होना आवश्यक है, सही रीति से प्रार्थना करना हमें आवश्यक है, सही चुनाव का प्रार्थना करना आवश्यक है। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि सही चुनाव का विजडम और सही चुनाव का अगुवाई भी परमेश्वर आपकी ओर से हर एक के लिए आने को पाए। और जो परमेश्वर आने वाले दिनों में कन्फ्यूजन, डाउट्स आता है, स्ट्रगल आता है, हम उसके ऊपर तेरे विजय को डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि तेरा मार्ग सिद्ध है पिता। और जब तू अपने मार्ग को हमें देता है, अपनी योजना को, अपने मार्ग को, वो ऑलरेडी सिद्ध है, वो ऑलरेडी परमेश्वर विजयी है, और हम उस पर विजयी भाग को देख पाते हैं। हम ब्लेस करते हैं हर कोई परमेश्वर अपने जीवन में तेरे विजय का साक्षी हो। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते, आज के दिन को सौंपते, हम आपके अगुवाई में आज के दिन को पूरा जिए, निकले बाहर सुरक्षित लौटे। हर एक की परमेश्वर स्वास्थ्य की रक्षा कर, परमेश्वर बाहर के टेम्परेचर से हर एक की रक्षा कर, परिवार के सदस्य के समय सबको अपनी शर्पना में सुरक्षित रख पिता। हर कोई सुरक्षित जाए, सुरक्षित लौटे और जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।